नमस्कार, आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष किसे कहते हैं, पितृपक्ष की शुरुआत कब हो रही है और कैसे करें अपने पूर्वजों को प्रसन्न, आइए जानते हैं इस वीडियो में। भाद्रपद की पूर्णिमा यानी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक का समय पितृपक्ष कहलाता है। पितृपक्ष की शुरुआत पूर्णिमा तिथि से ही हो जाती है। पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक का जो समय होता है उसको हम पितृपक्ष कहते हैं। इस पक्ष में मृतक पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध करने का अधिकार ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा बेटा अथवा नाती का होता है। इसमें अपने पितरों की शांति के लिए ब्राह्मण व ब्राह्मणियों को भोजन कराया जाता है और मनपसंद दक्षिणा दी जाती है। भोजन में खीर, पूड़ी, इमरती, सब्जियां, पूड़ियां। पितृपक्ष में पितरों की मरणा तिथि को ही उनका श्राद्ध किया जाता है। जब आपके पितृ नहीं रहे हों, जैसे प्रथम, द्वितीया, तृतीया, जो अमावस्या तक के 15 दिन होते हैं, जिस तिथि में आपके पूर्वज आपको छोड़ के गए हों, उसी तिथि को उनका श्राद्ध करना होता है। पितृपक्ष में देवताओं को जल देने के पश्चात मृतकों को नमो उच्चारण करके उनको भी जल तर्पण किया जाता है। 16 दिन पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक आप जल चढ़ाएं सूर्य नारायण को काला तिल डाल के। इसको कहते हैं जल तर्पण। ये हमारे पूर्वजों की शांति के लिए किया जाता है। अब जानते हैं पितृ होता क्या है। पितृ किसे कहते हैं? पितृ जो हमारे माता पिता, दादी दादा जो हमारे बीच नहीं रहे हैं, उन्हीं के लिए ये 16 दिन बनाए गए हैं। पितृपक्ष के दौरान किसी नई वस्तु को खरीदना व गृह प्रवेश, अन्य मांगलिक कार्य कराना शुभ नहीं रहता है। विधि विधान से पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। पितृपक्ष में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूजन किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों के प्रति आदर भाव प्रकट किया जाता है। श्राद्ध करीब 16 दिन के होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू हो जाते हैं और अमावस्या तक चलते हैं। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 10 सितंबर यानी शनिवार से हो जाएगी। वहीं इनका समापन 25 सितंबर को हो जाएगा। शास्त्रों के अनुसार 16 दिन तक चलने वाले पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान की क्रियाएं की जाती हैं। पितृपक्ष में पितरों को श्राद्ध वाले दिन कौवा को भोजन कराने की परंपरा है। कहा जाता है कि आपके घर अगर श्राद्ध वाले दिन कौवा आ जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं। मान्यता है कि कौवे के माध्यम से भोजन पितरों तक पहुंच जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कौवा हमारे पितृ हैं। अगर श्राद्ध वाले दिन या श्राद्ध के 15 दिन में कौवा आपके घर आ जाता है तो समझ लीजिए कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में पितृ कौवे के रूप में पृथ्वी पर आते हैं। इस साल 17 सितंबर 2022 को श्राद्ध की तिथि नहीं पड़ रही है। अब जानते हैं कि श्राद्ध करना कैसे है, श्राद्ध की पूजा कैसे करें। श्राद्ध की पूजा दिन के 12 बजे के बाद की जाती है। शुभ कार्य करने के लिए या भगवान की जो भी पूजाएं होती हैं वो हम 12 बजे से पहले करते हैं, मगर श्राद्ध की जो पूजा होती है या श्राद्ध का जो खाना होता है वो हम 12 बजे ही पंडितों को, ब्राह्मणों को खिला सकते हैं। अपने पूर्वजों की फोटो लगा के उनके मन पसंदीदा खाना उनके सामने भोग लगाएं और उसी भाग को आप 2 भागों में बांट के एक भाग कौवे को डाल दें, एक भाग अपनी गाय को खिला दें। तो कौवा आपके पूर्वज होते हैं तो वो आपका खाना खा लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। तो आप समझ लेना कि हमारे पूर्वजों ने हमारा खाना स्वीकार कर लिया है। तो यही है श्राद्ध की पूजा और शुभ तिथि। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। राधे राधे।